काली और गोरी बहू का पहला बच्चा। रुबीना बहू, कहाँ जा रही है? जिम माँ जी। बहू, अब से तुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू भूल गई, तू प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में भला क्या कोई जिम जाता है? आप तो जानती है ना कि मुझे जिम जाना कितना पसंद है, और मैं एक दिन भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ती। लेकिन अब से तू जिम नहीं जाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अपनी सास की बात सुन रुबीना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यार क्या मुसीबत है, पहले तो मेरी मम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से कुछ अपनी मर्जी की चीज नहीं कर सकती हूँ, ना कुछ खा सकती हूँ और ना ही कहीं जा सकती हूँ। और अब तो माँ जी ने मेरा वर्कआउट पर भी पाबंदी लगा दी है। मैंने तुझे रुबीना बहू के लिए फ्रूट्स और जूस ले जाने को कहा था, और तू है कि यहाँ आराम कर रही है। माँ जी, कल रात से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और अब तो सूजन भी आ गई है, इसलिए मैं आराम कर रही थी। तेरा आराम हमारे लिए हराम है, समझी? जा जाकर रुबीना बहू के लिए उसके कमरे में जूस फ्रूट्स लेकर जा। एक तू ही पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। ये सब चीज तो गर्भवती औरत के लिए आम होती है। अपनी सास की बात सुन अनुराधा दर्द से कराहते हुए खड़ी होती है और रुबीना के लिए जूस लेकर उसके कमरे में जाती है। ओह गॉड, कितनी बार कहा है तुझे कि मेरे सामने बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ रुबीना, तू चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, जब देखो ये अनुराधा की बच्ची मेरे सामने अपनी काली और बदसूरत शक्ल लेकर आ जाती है। मैंने सुना है प्रेगनेंसी में हम जिनकी शक्ल बार बार देखते हैं, हमारा बच्चा उसी की शक्ल जैसा पैदा होता है। अगर मैं इस काली कलूटन की शक्ल देखूंगी तो मेरा बच्चा भी तो इसकी तरह काला ही पैदा होगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? दफाओ यहाँ से। कहने को अनुराधा और रुबीना दोनों ही माधवी की बहू थी, लेकिन अनुराधा का काला रंग होने की वजह से माधवी अनुराधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं रुबीना की सुंदरता की वजह से माधवी हमेशा रुबीना को प्यार करती थी। दोनों ही गर्भवती होती हैं, लेकिन इस हालत में भी माधवी का सारा प्यार सिर्फ गोरी बहू के लिए ही था। रुबीना बहू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म देसी घी का हलवा। अगर आप मुझे ऐसे ही घी की चीज खिलाती रहेंगी तो मेरा तो फिगर खराब हो जाएगा। एक माँ के लिए उसकी फिगर से बढ़कर उसका बच्चा होता है, समझी बहू? माँ जी, किचन में सुबह का दूध रखा है, क्या मैं उसे पी लूं? शरीर में थोड़ी कमजोरी लग रही थी। दूध मैंने रुबीना बहू के लिए रखा है, उसको हाथ लगाने की भी कोशिश मत करियो। दूध तो बहुत सारा है, अगर एक गिलास में पी लूंगी तो क्या हो जाएगा? कोई जरूरत नहीं है दूध पीने की, वैसे भी तेरा बच्चा तो तेरे काले रंग की तरह काला ही पैदा होगा। माधवी दिन भर रुबीना के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें बनाती थी, वहीं अनुराधा को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। वहीं अपनी गोरी बहू के गर्भवती होने की खुशी में माधवी मंदिरों में कीर्तन, पूजा और गरीबों के लिए भंडारा करवाती है। समय गुजरता है और दोनों बहुओं की डिलीवरी होती है, जहां दोनों बहू बेटों को जन्म देती हैं। रुबीना का बच्चा उसके रंग की तरह गोरा ही पैदा होता है, वहीं अनुराधा का बच्चा उसके रंग की तरह काला ही पैदा होता है। चुप हो जा, कब से पह पह करे जा रहा है। तेरे रोने की आवाज सुन सुनकर मेरे कानों से खून निकल जाएगा। बहू, लगता है इसे भूख लग रही है, जल्दी से इसे दूध पिला दे। माँ जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपके बार बार जबरदस्ती करने से पहले तो मैंने बच्चा पैदा कर दिया, और अब आप चाहती हैं कि मैं इसका ख्याल रखूं, इसे दूध पिलाऊं। मेरी जिंदगी में क्या अब यही काम रह गया है? आपको ही शौक था ना पोते का, तो अब आप खुद इसे संभालिए। इतना कहकर रुबीना अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर जिम चली जाती है। वहीं माधवी को रुबीना का ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। माधवी अपने पोते को गोद में उठाते हुए घर में घूम घूम कर उसे चुप करवाती है कि तभी अनुराधा, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, अभी मुन्ना छोटा है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसे अपने सीने से लगाकर ही मैं घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन ये क्या, रुबीना का बच्चा ऐसे रो क्यों रहा है? रुबीना तो अभी जिम के लिए चली गई है, लगता है इसे भूख लग रही होगी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं इसे दूध पिला दूं। अनुराधा रुबीना के बच्चे को दूध पिलाती है और उसे सुला देती है। अनुराधा 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। दिन भर अनुराधा अपने बच्चे का ख्याल रखती और उसे दूध पिलाती और उसकी मालिश करती, लेकिन वहीं रुबीना, डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की समय समय पर मालिश करना है, लेकिन तू है कि अपने बच्चे को देखती भी नहीं है। पूरा दिन तो तू शॉपिंग, घूमने फिरने में लगी रहती है, ऐसे में बच्चे का विकास कैसे होगा? माँ जी, सड़क पर भी तो बच्चे पैदा होते हैं और उनके माँ बाप के पास कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, फिर भी उनके बच्चों का विकास होता है ना। रुबीना की ऐसी हरकतों से माधवी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, लेकिन वहीं अनुराधा अपने बच्चे के साथ साथ रुबीना के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखती थी। उसे दूध पिलाना, नहलाना, मालिश करना
अब और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। मम्मी मम्मी सुनो ना, स्कूल जाने का टाइम हो गया, मेरा लंच बना दो वरना मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। ये कहते हुए अमन रुबीना का हाथ हिलाने लगता है, जिसके चलते लिपस्टिक लगा रही रुबीना की लिपस्टिक बिगड़ जाती है और वो गुस्से में आकर अपने बेटे अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बचपन में दूध के लिए रो रो कर मेरा सर दर्द करता था और अब खाने के लिए तुझे पैसे दे रखे हैं ना, तो स्कूल में कैंटीन से लेकर खाना खा लियो, समझा? ये मुझे बार बार परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई टिपिकल मॉम नहीं हूँ जो तुझे रोज रोज स्कूल के लिए तैयार करूं और तेरे लिए लंच बनाऊं। जब भाग यहाँ से। रुबीना अपने बेटे अमन को डांट कर नीचे भगा देती है। मेरे अमन बेटा क्यों रो रहा है? चाची चाची मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उन्होंने मुझे लंच देने से मना कर दिया और मारा भी। मम्मी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ऐसा नहीं कहते अमन बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती। और क्या हुआ अगर मम्मी ने खाना नहीं दिया तो? चाची है ना, चाची तुम्हें खाना बना कर देगी। अनुराधा अपने बेटे अतुल के साथ अमन को भी लंच बनाकर देती है। साथ ही साथ अनुराधा अमन दोनों को स्कूल छोड़ने जाया करती थी और साथ ही साथ स्कूल से लाकर उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अतुल के साथ साथ अनुराधा अमन की भी सारी चीजों का ख्याल रखती थी। कहने को अनुराधा का बेटा अतुल था, लेकिन अनुराधा के लिए अमन भी उसके दूसरे बेटे की तरह ही था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, मम्मी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, देखिए मैंने आपके लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। चाची मैंने भी आपके लिए कार्ड बनाया है, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बच्चों, तुम दोनों के कार्ड बहुत ज्यादा प्यारे हैं। आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से केक बनाकर खिलाती हूँ। अनुराधा दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी रुबीना आती है और अनुराधा से अमन को अलग कर अमन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी माँ मैं हूँ, उसके बावजूद भी तू मदर्स डे के दिन इस काली कलूटन को मदर्स डे का कार्ड दे रहा है। ये क्या कर रही हो रुबीना? तुम अपने बच्चे पर कोई ऐसे हाथ उठाता है क्या? अनुराधा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे शर्म नहीं आती अपने छोटे मासूम बच्चे पर ऐसे हाथ उठाते हुए? माधवी रुबीना पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी अचानक अमन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अमन का चेकअप करता है और थोड़ी देर में अमन को होश आ जाता है। इसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है, लगता है बचपन में इन्हें इनकी माँ का दूध नहीं मिला है, तभी ये इतना ज्यादा कमजोर है। देखिए आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। मिल गया तुम्हें चैन? क्या सोचकर तुमने अमन पर हाथ उठाया था? क्या गलत किया था उसने अनुराधा को मदर्स डे पर कार्ड देकर? हाँ, देखा जाए तो अनुराधा ही एक तरह से अमन की माँ है। अभिनव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अमन को तूने सिर्फ पैदा किया है, लेकिन उसे दूध अनुराधा ने पिलाया है। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसका ख्याल अनुराधा ने ही रखा है, तो उसकी असली माँ अनुराधा ही हुई ना। रुबीना, एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मैं भले ही अमन का हमेशा ख्याल रखती थी, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी ममता के लिए तरसता रहता है। सभी की बात सुन और अपने बेटे की ऐसी हालत देख रुबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। अपने ऐशो आराम के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैं एक माँ हूँ। मैंने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन एक माँ ना बन सकी। आप सभी लोग मुझे माफ कर दो। रुबीना को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी लोग रुबीना को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुबीना अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दो काली तीन गोरी बहू की गोद भराई की पार्टी। आज तो मैं इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। कौन कहेगा मुझे देखकर कि मैं 5-5 बेटों की माँ हूँ। शालू शीशे में देखते हुए खुद को निहारती है और खुद की ही तारीफ करती है। थोड़ी देर में शालू तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखती है। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। गलती मेरी है, ये मुझसे टूटा है, आप क्यों इसे उठा रही हैं? विनोद, ये क्या हो रहा है? माँ, वो मुझसे गलती से टेबल पर रखा हुआ पॉट गिर गया था, मैं उसे ही उठा रहा था। ये तो इसका काम है, तू क्यों इसकी मदद कर रहा है? और तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर अपना काम कर। विनोद बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू इन दोनों नौकरानी बहनों से दूर रहना। एक तो ये नौकरानी की बेटी, ऊपर से न शक्ल न सूरत, इन्हें तो देखने का भी मन नहीं करता। इतना कहकर शालू अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और शादी के लिए निकल जाती है। शादी के पहुंचते ही शालू की नजर 3 गोरी लड़कियों पर जाती है। रश्मिका, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? अरे वो अपने पटेल नगर वाले कपूर जी है ना, उनकी बेटियां हैं। क्या? कपूर जी? वो तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। अगर उनकी तीनों बेटियों से मेरे तीनों छोटे बेटे का रिश्ता तय हो जाए तो बात बन जाएगी। शालू उन तीनों लड़कियों के पिता से जाकर बात करती है और अपने तीनों बेटों का रिश्ता उन तीनों लड़कियों से तय कर देती है।
वहीं दोनों बड़े बेटे विनोद और केतन का रिश्ता भी वो एक बड़े घर में तय कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज शालू के 5 बेटों की शादी होती है। अरे कार्तिक, विनोद और केतन कहाँ हैं? पता नहीं माँ, दोनों बड़े भैया कहाँ रह गए हैं, हम भी कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। शालू अपने दोनों बड़े बेटों को ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते, जिसके बाद शालू अपने तीनों बेटे के साथ ही बारात लेकर निकल जाती है और अपनी पसंद की गई तीनों गोरी लड़कियों से उनकी शादी करवा देती है। जिसके बाद शालू अपनी तीनों गोरी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा आई है। कितनी सुंदर हो तुम तीनों, कहीं तुम तीनों को मेरी ही नजर ना लग जाए। शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दोनों बड़े बेटे शादी के जोड़े में उसके घर के दोनों नौकरानी कंचन और काजल का हाथ पकड़े दरवाजे पर खड़े हैं। विनोद, केतन, क्या है ये सब? माँ, हम दोनों भाई काजल और कंचन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने इनसे शादी कर ली। हम जानते थे कि दोनों बहनों की नौकरानी होने और काले रंग की वजह से आप हमारी शादी इनसे कभी नहीं करवाएंगी, इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो हम दोनों इन दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। अपने दोनों बड़े बेटों के घर छोड़ जाने की बात सुन शालू डर जाती है और न चाहते हुए भी शालू को अपने घर की नौकरानी को अपने घर की बहू मनाना पड़ता है। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही दोनों काली बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए खाना बनाती हैं। आप लोग आ गए? देखिए, आज हमने अपनी पहली रसोई की रस्म में आप लोगों के लिए कितनी सारी चीज बनाई है। तुम जैसी काली कलूटन के हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग भूखे रहें। लेकिन क्यों माँ जी, पहले तो आप हमारे हाथ का खाना बड़े शौक से खाती थी। क्योंकि पहले तो मेरे घर की नौकरानी थी, बहू नहीं। चलिए माँ जी, हम किसी बड़े से 5 स्टार होटल में जाकर लंच करते हैं। वैसे भी इनके काले हाथ से बनाए गए खाने को खाकर कहीं हम तीनों भी काले हो गए तो। तीनों गोरी बहुएं और साथ मिलकर उन दोनों काली बहू की बहुत बेइज्जती करती हैं और वहां से चली जाती हैं। कंचन और काजल को यह सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और घर में सबको पता चलता है कि 5 बहुएं पेट से हैं। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। माँ जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा बच्चा बिना किसी परेशानी के पैदा हो। क्या फायदा तुम दोनों कालियों को आशीर्वाद देने का? पैदा करना तो तुम्हें अपनी तरह काला बच्चा ही है। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों के बच्चे पैदा ना हो। मेरी 3 सुंदर सुंदर पोता पोतियों में तुम दोनों के बच्चे किसी काले कौवे के बच्चे की तरह नजर आएंगे। इतना कहकर शालू वहां से चली जाती है। ये देखो, मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देसी घी का हलवा और ये लड्डू। एक तो ऐसे ही प्रेगनेंसी में हमारा वजन बढ़ गया है, ऊपर से ये बुढ़िया रोज रोज हमें घी का खाना खिलाकर एक दिन गुब्बारे की तरह फुलाकर ही मानेगी। जहां एक तरफ शालू अपनी तीनों गोरी बहू को गर्भवती अवस्था में जमीन पर कदम रखने नहीं देती, वहीं दोनों काली बहू से नौकरानी की तरह काम करवाती और खाने के लिए उन्हें ढंग से रोटी भी नहीं देती। ये क्या, तुम तीनों शराब पी रही हो, वो भी ऐसी हालत में? अगर माँ जी को पता चल गया तो जानती हो ना वो कितना गुस्सा करेंगी। अच्छा, तो अब तुम दोनों उस बुढ़िया को बताओगी कि हम लोग शराब पीते हैं? इतना कहकर रूबी काजल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां शालू आ जाती है। देखिए ना माँ जी, ये काजल और कंचन हमें शराब दे रही हैं। नहीं माँ जी, ये झूठ कह रही है, भला हम ऐसे क्यों करेंगे? बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुम्हें गर्भवती होते हुए भी एक दूसरी गर्भवती औरत को शराब देते हुए? तुम लोगों की सूरत के साथ साथ दिल भी काला है। शालू अपनी दोनों काली बहू को ताने मारने लगती है, जिसे सुन बेचारी दोनों काली बहुएं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, ये देखो, मैंने तुम तीनों की गोद भराई की रस्म के लिए ये लहंगे बनवाए हैं। लेकिन माँ जी, हमें लहंगे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहू, हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म में घर की बहू साड़ी या लहंगे ही पहनती है, इसलिए तुम तीनों को भी यही लहंगे पहनने होंगे। शालू तीनों गोरी बहू को लहंगे देकर वहां से चली जाती है, अपनी सास के जाते ही। यार, मैं कोई लहंगा नहीं पहनूंगी। हाँ यार, क्यों ना हम तीनों ऑनलाइन अपनी गोद भराई की रस्म के लिए ड्रेस ऑर्डर करें। तीनों गोरी बहुएं अपने लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती हैं। वहीं शालू अपनी तीनों गोरी बहू की गोद भराई की रस्म के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक करती है और उनके लिए तरह तरह के सामान लेती है। माँ जी, हम दोनों अपनी गोद भराई की रस्म के लिए क्या पहने? हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम दोनों से किसने कहा कि मैं तुम दोनों की गोद भराई की रस्म करूंगी? गोद भराई ये सिर्फ मेरी तीनों सुंदर बहू के लिए होगी, ना कि तुम दोनों के लिए। समय गुजरता है और 5 बहू की गोद भराई का दिन आ जाता है। जहां बेचारी काजल और कंचन घर के सारे काम करके अपनी पुरानी सी साड़ी पहनकर गोद भराई में आती है, वहीं तीनों गोरी बहुएं शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती हैं, जिसे देख मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
ये क्या शालू, तेरी ये तीनों बहुएं तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। अपने गोद भराई की रस्म में क्या कोई ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनता है? बहू, ये तुम तीनों ने क्या पहना है? मैंने तुम तीनों के लिए लहंगे बनवाए थे ना। चल माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है। अब तीनों गोरी बहुएं गोद भराई की रस्म के लिए जाकर बैठ जाती हैं। सभी लोग गोद भराई की रस्म के लिए तीनों बहुओं की गोद में आशीर्वाद के लिए सामान रखती हैं। लेकिन तभी तीनों गोरी बहू अचानक उठ जाती हैं और उनकी गोद से सारा सामान गिर जाता है। यार क्या मुसीबत है, मेरे तो बैठे बैठे पैर दुख गए। तुम तीनों ने ही शगुन का सारा सामान गिरा दिया। जानती भी हो तुम दोनों ने कितना बड़ा अपशगुन किया है। माँ जी, आजकल के जमाने में ये पुराने तरीके से गोद भराई कौन करता है? आजकल तो लोग बिल्कुल न्यू फैशन के तरीके से गोद भराई की रस्म करते हैं। अमृता इतना बोलती है कि तभी वहां उन दोनों की सहेलियां ईशा और अंकिता आ जाती हैं। तुम दोनों आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और जो हमने मंगाया है वो तुम लाई हो ना? यस बेबी, चलो कुछ रॉक एंड रोल करते हैं। इतना कहकर तीनों गोरी बहू अपनी दोनों सहेलियों के साथ डांस करती हुई हाथों में शराब की गिलास लेकर एंजॉय करती हैं। तीनों गोरी बहू की ऐसी हरकत देखकर हर कोई अब शालू के बारे में तरह तरह की बातें करने लगता है। शालू की ये बहुएं तो हमारा बहुत एंटरटेनमेंट कर रही है। ऐसी बहुओं से तो भगवान ही बचाए। लोगों के मुंह से अपनी सास के लिए ऐसी बातें सुन कंचन और काजल को बहुत बुरा लगता है। बस भी करो तुम तीनों, और कितना शर्मिंदा करोगी माँ जी को। मैं तो कह रही हूँ तुम भी एक पैग लगा लो, फिर देखना सब कुछ भूल जाओगी। ये सब देखकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं कि तभी अचानक तीनों गोरी बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मेरा पेट। शालू जल्दी से अपनी तीनों गोरी बहू को अस्पताल लेकर जाती है। वहीं थोड़ी देर में कंचन और काजल को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। आपकी दोनों छोटी बहू की डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम है। लगता है प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी है। अगर बच्चे पैदा भी हो गए तो उनका जी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुन शालू डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। कंचन और काजल तो बिल्कुल स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। वहीं तीनों गोरी बहू के बच्चे पैदा होते ही वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। मिल गया तुम तीनों को सुकून। तुम तीनों के बच्चे पैदा होते ही वेंटिलेटर पर चले गए। मैंने तुम तीनों का इतना ख्याल रखा और तुम तीनों मेरे पीछे शराब पीती रही। अपनी सास की बात सुन और अपने बच्चों की हालत देख तीनों गोरी बहुएं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए। हमने जो अपने बच्चों के साथ किया उसके लिए तो हमें भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेगा। तीनों गोरी बहुएं भगवान से दिन रात अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं दोनों काली बहुएं उनका साथ देती हैं। ये सब शालू भी अपनी दोनों काली बहू को अपना लेती है। कुछ दिनों में तीनों गोरी बहू के बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं।